हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर दीजिए यूट्यूब पे। और आप मुझे लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम है गीता दुबे और मैं एक कोच हूँ। एंड आई हैव बीन डूइंग कोचिंग फॉर ऑलमोस्ट 10+ years एंड आई एंजॉय व्हाट आई डू। एंड आज मैं जो बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है उसके बारे में बात करूंगी। और वो टॉपिक है 3 P's का। मैंने अपनी काफ़ी सारी वर्कशॉप्स में इसके बारे में बात किया हुआ है, बट अभी इसमें मैं हिंदी में बताऊंगी ये 3 P's क्या है और वो इतने इम्पोर्टेंट हैं हम लोगों को समझने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट आर दीज 3 P's? ये 3 P's कौन से हैं जिसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है? तो सबसे पहला है प्लेजर। सो प्लेजर क्या होता है? जो भी चीज आप आपने सुना होगा, इसको हम लोग हिंदी में आनंद कहते हैं। हमें आनंद मिलता है कुछ भी करने में। दूसरा है पैशन। ना पैशन क्या होता है उसके बारे में मैं आगे भी बात करूंगी, जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं जोश। जो भी चीज आपको लाइट अप कर दे, आप में जोश भर दे और आपको एक्साइट कर दे, वो पैशन होता है। और तीसरा होता है पर्पस। और पर्पस क्या होता है? आप जिंदगी का हिंदी में हमसे बोलेंगे उस आपका उद्देश्य क्या है, आप इस जिंदगी में आए हैं, आप करना क्या चाहते हैं, आपका मेन उद्देश्य क्या है और आप वो कर पा रहे हैं कि नहीं। सो हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग को समझना जरूरी है ये 3 P's, और जिसको हम लोग बोलते हैं जैसे आनंद, जोश और उद्देश्य, इनमें फर्क क्या है? सबसे पहला है प्लेजर। प्लेजर क्या है? इट इज अ फीलिंग ऑफ हैप्पी सेटिस्फैक्शन एंड एंजॉयमेंट। इट्स सिंपल। जैसे आपको कोई भी चीज खुशी दे, कोई भी चीज आप जो करते हैं आपको एक तरह का तसल्ली मिलती है, और ये आपको खूब मजा आता है वो करने में। तो एक सिंपल लैंग्वेज में आप काफी चीजें करते होंगे जिनमें आपको ये सब करने में मजा आता है। कुछ लोगों को फॉर इंस्टेंस खाना बनाने में मजा आता है, कुछ लोगों को खेलने में मजा आता है, कुछ लोगों को डांस में, सिंगिंग, और या कुछ लोगों को काम करने में ऑफिस का। आप किसी भी चीज को बोल सकते हैं कि ये मुझे प्लेजर देता है या ये मुझे बहुत आनंद देता है। पैशन क्या होता है? पैशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है प्लेजर से, और वो इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि पैशन का मतलब है जोश। जब आप कुछ लोगों को भी देखेंगे, जब वो बोलते हैं कि वो पैशनेट है किसी चीज के बारे में, तो उनमें एक अलग तरह का जोश आ जाता है। उनकी आईज लाइट अप करती हैं और वो बहुत स्ट्रांग इमोशन होती है, और वो कंट्रोलेबल नहीं होती। जैसे फॉर इंस्टेंस आपने देखा हो कोई काम कर रहा हो, तो अचानक से उनमें जोश आ गया वो चीज करने का, तो इसका मतलब ये होता है कि वो एक अलग तरह के स्ट्रांग इमोशन से इंस्पायर होके वो चीज कर रहे हैं, वो उनका पैशन होता है। तो हम लोग पैशन के बारे में अभी आगे और जानेंगे कि और क्या होता है। पर्पस, ऑफ कोर्स उद्देश्य। तो आप जब यहाँ आए हैं तो आप अपना कोई हो सकता है जरूर उद्देश्य लेके आए हो, या हो सकता है आप अपना उद्देश्य फाइंड आउट करें। सो देयर इज अ डिफरेंस, राइट? एक उद्देश्य आपको पता होता है कि आप क्या करना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो छोटी उम्र से ही अपने उद्देश्य की तरफ काम करना शुरू कर देते हैं, बट मोस्ट ऑफ अस आर नॉट लाइक दैट। सो हम लोग को अपने उद्देश्य पता करना होता है और क्या होता है। सो इट इज, जो हम लोग उद्देश्य जब बोलते हैं कि क्या है, इज द रीजन फॉर विच समथिंग इज डन और क्रिएटेड, और फॉर विच समथिंग एग्जिस्ट। आप अपना फाइंड आउट जब उद्देश्य करते हैं तो ऑलरेडी कुछ करना चाहते हैं या कुछ क्रिएट करते हैं, और ये कुछ ऑलरेडी है उसको आप उसको बढ़ाते हैं आगे से। प्लेजर को हम लोग डिटेल्स में जानेंगे कि प्लेजर हमने जैसे बताया था आनंद होता है, तो किस तरह का आनंद होते हैं और किस अलग अलग तरह के होते हैं। तो प्लेजर ड्रिवन जब हम बात करते हैं तो इट्स एन इमोशनल कोर ऑफ आवर सेंस ऑफ अलाइवनेस। ऑफ कोर्स, जब आपको बहुत आनंद मिलता है तो आप बड़े खुश होते हैं, आपको मजा आता है, आप अपने को एंजॉयमेंट फेज में हो जाते हैं, आप एंजॉय कर रहे हो उस चीज को। मोर ओवर इट इज द प्राइमरी मोटिवेटर इन लाइफ्स। और क्या होता है जब आप कुछ एंजॉय करते हैं तो आप उसको बार बार करना चाहते हैं, राइट? सो यू विल से ओ राइट, लेट मी, फॉर इंस्टेंस इफ यू आर इनटू सिंगिंग, अगर आप गाना गाना पसंद करते हैं तो आप बोलेंगे अच्छा मैं दोबारा और गाती हूँ, प्रैक्टिस करूंगी, और आई डू इट अगेन, तो आप उससे आपके लिए एक मोटिवेशन फैक्टर हो जाता है वो। और अब हम लोग बात करेंगे उसी प्लेजर में कैसी चीजें होती हैं। नाउ इन हेल्दी साइकिल्स द हायर ब्रेन चूजेस pleasures that are good for the survival of the individual and the greater community। तो जब एक हेल्दी साइकिल चल रही है तो आपको प्लेजरेबल एक्टिविटी जो आपके लिए हेल्दी है, तो ब्रेन है वो आपको हर चीज अच्छी करने, जैसे गाना गाना, जो भी एक बहुत अच्छी हैबिट है उसको अडेप्ट करने को ब्रेन सेल्स आपके साथ काम करते हैं एक हेल्दी साइकिल में, और उससे आपको प्लेजर मिलता है। और उसी तरह इन अनहेल्दी साइकिल्स हाउएवर द सिस्टम कैन गेट hijacked by imbalances whether genetic, stress or chemical।
स्ट्रेस इंड्यूस्ड और केमिकल। सो उसका मतलब क्या है कि जब अनहेल्दी साइकिल होती है, अब लोग कहेंगे कि मुझे ड्रिंक करने में भी प्लेजर मिलता है, वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। तो एक इंसान को, जैसे एक एग्जांपल अगर हम लें, तो जैसे कुछ लोगों को, जैसे फॉर इंस्टेंस ऑरेंज जूस में भी एक प्लेजर मिल सकता है, कुछ लोगों को एक अल्कोहल में भी प्लेजर मिल सकता है। बोथ आर करेक्ट। सो द ओनली डिफरेंस इज एक हेल्दी साइकिल फॉलो कर रहा है अपने ब्रेन की, और एक अनहेल्दी साइकिल फॉलो कर रहा है। लेकिन जहां तक आनंद की बात करी जाए, दोनों ही को मिल रहा है इक्वली। सेंसुअल प्लेजर्स, सो सेंसुअल प्लेजर्स वो होते हैं, या आनंद वो होता है जो आप फील अपनी सेंसेस के थ्रू फील करते हैं, या देखते हैं, या टच करते हैं, या खाते हैं। जैसे आपको कोई खाना बहुत अच्छा लग रहा है, तो इट्स सेंसुअल प्लेजर, टेस्ट आता है, स्वाद लगता है आपको खाना, तो सेंसुअल होता है। आंखों से अगर आप कोई खूबसूरत चीज देखते हैं, तो आपकी आई साइट उसको किस तरह से देख रही है, वो एक सेंसुअल, आपको आनंद आता है, फिर भी देखने में अच्छा लगता है। तो उसी तरह आप कोई गाना सुनते हैं, तो आपको कोई गाना बहुत पसंद आता है। तो दीज आर सेंसुअल प्लेजर्स विच आर प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन योर सेंसेस, एंड और आपकी सेंसेस उनको किस तरह से देख रही है। सो इसमें जैसे लिखा है कि सेंसुअल प्लेजर्स इंक्लूड द टेस्ट ऑफ फूड, द टच ऑफ अ ड्यूब स्पैंगल रोज और अ लवर्स एम्ब्रेस, द साइट ऑफ एन अरेस्टिंगली ब्यूटीफुल फेस और अ ग्रेट पीस ऑफ आर्ट। तो आप हमेशा जब भी देखा होगा आपने, जैसे फॉर इंस्टेंस कोई खूबसूरत पेंटिंग देख ली, तो आप बस देखते ही रह जाते हो, बिकॉज दैट इज एनहांसिंग आपकी जो आईसाइट की है और देखने की क्षमता को वो एनहेंस कर रहा है, और आपको अंदर ही बहुत एक पीस और एक आनंद मिल रहा है उसको देखते हुए। तीसरी तरफ का प्लेजर क्या होता है, और ये आनंद क्या होता है जिसको हम बोले, सो द प्लेजर ऑफ इंस्पिरेशन एंड क्रिएटिविटी। सो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे ये किस तरह का प्लेजर होता है। सो व्हेन यू आर इन स्टेट ऑफ जेन्युइन क्रिएटिव इंस्पिरेशन, यू आर कनेक्टेड टू क्रिएटिव फोर्स। सो आपने सुना होगा जब बहुत लीडर्स ने या विद्वानों ने या आर्टिस्ट लोगों ने जब बोला कि जब वो अपना मास्टरपीस क्रिएट कर रहे थे, तो वो एक अलग ही जोन की बात कर रहे थे कि दे दे वर लाइक दे वर फीलिंग वेरी डिफरेंट। वो एक अलग मेडिटेटिव बोल लीजिए, आप उसको कुछ भी बोल सकते हैं। तो एक अलग ही तरह का जोन था उनके दिमाग में, और ऐसा लग रहा था कि वो कहीं किसी ऊपर वाले की तरफ से, या आपके हायर सेल्फ, या आपकी इंट्यूशन, गॉड, कहीं से वो आ रहा था, और वो उसको सिर्फ डाउनलोड कर रहे थे और चैनल कर रहे थे। तो अक्सर ऐसा ही होता है, बहुत से लोग बात करते हैं, जब वो जोन में आ जाते हैं, तो एक अलग ही तरह की इंस्पिरेशन आपके अंदर आती है, और वो भी आपको बहुत आनंद दे सकती है, या प्लेजर दे सकती है। तो वो किसी भी तरह से आ सकती है आपके तरह, वो जो इंस्पिरेशन आप बोल लीजिए, या आप उसको जोन बोल लीजिए, वो किसी भी तरह आ सकती है। जैसे मैंने इसमें लिखा है कि कुछ आइडियाज हो सकते हैं, कुछ मोमेंट्स हो सकती हैं जब कोई लोग डांस करते हैं, कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कोई बड़े बड़े रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको अचानक से एक आइडिया आया रात को सोते समय, अच्छा हाँ वो उसका सोल्यूशन ये हो सकता था, या समथिंग। सो आपने ऐसी स्टोरीज काफी सुनी होंगी, एंड दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। एक वो भी एक तरह का आनंद होता है, यू फील यू आर इन अ डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड, एंड वेयर आपको वो चीज जो कहीं हायर सोर्स या ग्रेटर सोर्स, आप जो भी बोलना चाहे, उससे मिली है। और उसको बोलते हैं प्लेजर ऑफ ट्रू क्रिएटिविटी कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट इट कनेक्ट्स यू डायरेक्टली टू योरसेल्फ, टू इनेट क्रिएटिविटी ऑफ द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस इटसेल्फ। सो वो कहीं से, लाइक आई सेड, वो कोई कॉन्शियसनेस आप बोल लीजिए, आप उसको हायर सेल्फ बोल लीजिए, या आप अपनी इंट्यूशन बोलिए, कुछ भी आप बोल सकते हैं उसको, भगवान बोल सकते हैं, गॉड बोल सकते हैं, आप जो भी पसंद करते हो उसको बोलना। तो वो उस जोन में आप जाते हैं, और वहां से वो क्रिएटिविटी आप अपने अंदर आती है आपके, और आप उसको आगे शेयर करते हैं दुनिया के साथ, तो उसमें भी आप बहुत आनंद फील करते हैं। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू पैशंस, एक जिसको मैं कहती हूँ जोश, जो आपको लाइट अप करता है जब आप कुछ भी करते हैं, जो आपकी पैशन होता है जो करना है। मैं आप एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ कि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है कि डिफरेंस क्या है आपकी जोश में और आपकी हॉबीज में जो आप करते रहते हैं, राइट? तो व्हाट इज द डिफरेंस, अभी हम बिल्कुल क्लैरिटी ले लेंगे इस टॉपिक के ऊपर, सो दैट आप आगे से कभी कंफ्यूज ना हो इसको लेके। हॉबी क्या है कि हॉबी इज समथिंग यू एंजॉय डूइंग
फॉर फन इन योर फ्री टाइम। तो आपके पास कुछ वक्त है और आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप कुछ भी उठा के कर देते हो। और आप बहुत सारी हॉबीज करते हो, एक नहीं करते हो, आप काफी सारी करते हो। कुछ भी उठा के शुरू कर दिया, कोई टीवी देखना शुरू कर दिया, या आपके पास फ्री टाइम में आप किसी से फोन उठा के बात कर ली, या आप कहीं घूमने चले गए। तो दैट दीज आर ऑल योर हॉबीज। जो आप ऐसी फ्री टाइम है तो आपको कुछ गुजारना है वो टाइम, तो आप करते हो। नाउ पैशन इज डिफरेंट, सो उसके बारे में हम बात करेंगे, जो जिसको हम जोश बोलते हैं। अ पैशन इज समथिंग दैट इज इनसाइड ऑफ यू एंड विद you all the time, something you feel compelled to keep engaging with even without external rewards such as compensation or recognition. So this is very important to understand. जो एक पैशन होता है ना, वो आप के अंदर आपके आप यू आर बॉर्न विद इट, वो आपका एक ब्लूप्रिंट होता है एक तरह का, आपका एक सेकंड नेचर होता है, वो आप ही होते हो। और पैशन का क्या होता है ना, वो आपके साथ ही रहता है। पैशन यूजुअली चेंज पे नहीं होते। पैशन है समथिंग जो आप आपका यूनिक जो ब्लूप्रिंट था जिससे आप साथ बॉर्न होते हो, वही रहेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा पैशन बदल गया। नहीं, आई एम सॉरी, वो पैशन नहीं बदलेगा आपको, वो आपकी हॉबीज बदल गई हैं, क्योंकि आपके पास फ्री टाइम था, आप कुछ कर रहे थे और आपको एक्सटर्नल रिकग्निशन मिल गया है। पैशन इज समथिंग आपको जरूरत भी नहीं है लोगों से इसकी कोई वैलिडेशन या कोई रिकग्निशन लेने की। आपको पता है आप क्या हो, आपको इतनी क्लैरिटी होती है और वो आपके अंदर से आती है फ्रॉम अ वेरी प्योर, जिसको कोर कह सकते हैं हम लोग। क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है कि लोगों से आपको कुछ आके कुछ बोले या करें। यू नो हु यू आर एंड दैट्स व्हाट यू डू, राइट? तो पैशन वो चीज होती है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग इमोशन विच इज यू, विच इज इनसाइड यू। जो जोश आप में होता है जब आप बात करते हो, जैसे कोई अच्छे स्पीकर्स होते हैं तो आपने देखा होगा कि जब वो बात करते हैं उनकी आईज लाइट अप, यू नो, देयर ऑरा चेंजेस, बहुत पॉजिटिविटी दिखती है। सो दीज आर द ऑल द साइंस ऑफ पैशन। दे आर पैशनेट अबाउट टॉकिंग। और कोई पेंट करता है तो जब वो पेंटिंग करते हैं तो यू सी they look different, their body language is different, they enjoy doing it, and they don't care कि आप पसंद कर रहे हो कि नहीं उनकी पेंटिंग। They just do it for the sake of it because they want to share the knowledge they have, and they are in that zone of passionately basically contributing to the society. We'll talk more about it. तो ये सब पैशन के साइंस होते हैं। पैशनेट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम जो यूजुअल हॉबी करते हैं। सो अगली बार से अगर आपसे कभी कंफ्यूजन हो तो आप याद कर लेना कि आप पैशनेट हो कि आप एक हॉबी कर रहे हो, विच इज ऑल्सो गुड। हॉबीज भी बहुत तरह की होती हैं। हम लोग यहाँ बात करेंगे, एक पैशन जो होता है गिव्स अ पर्सन हैप्पीनेस एंड एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म, ये चीज, आनंद कैन बी स्लाइटर, जिसको अभी हमने बात किया, जो आपका प्लेजर था, दैट कुड बी कार्मर। बट जो पैशन होता है दैट लिटरली लाइट्स यू अप, हम लोग कहते हैं, वो आप में एक जोश भर देता है। यू आर जस्ट, फिर आप अनस्टॉपेबल वाली फीलिंग में आ जाते हो। वो पैशन होता है, वो एंथुजियाज्म आप में भर देता है। वो जोश, वो एक्साइटमेंट आप कह सकते हैं, वो सब भर देता है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, लाइक मैंने जिन लोगों के साथ काम भी किया है, कि पता कैसे चलेगा कि हमारा पैशन क्या है। और ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि आपका पैशन आपको इतनी आसानी से नहीं पता चलेगा। बिकॉज होता क्या, वी हैव बीन प्रोग्राम्ड, और इतनी कंडीशनिंग हमारी हो चुकी होती है जब तक हम लोग एडल्टहुड में आ चुके होते हैं, कि हमें ये नहीं पता होता कि हमको एग्जैक्टली पसंद क्या है, और क्या हमारी सोल लाइट अप करता है, और क्या हमें लाइट अप करता है। और आई टॉक अबाउट दिस, बट दिस इज सम ऑफ द स्टेप्स। आप सारे मत कीजिए कभी भी, एक एक करके जो आपको साथ रेजोनेट करता है, या जो लगता है आपको पहले शुरू करना चाहिए, आप वहां से शुरू कीजिए। तो पहला है कि क्रिएट, एक अपने बारे में एक विजन क्रिएट कीजिए। जैसे आप फॉर इंस्टेंस, जैसे आप एक होम मेकर हैं, आप घर रहते हैं, और या आप एक प्रोफेशनल है, दोनों, आप कुछ भी पिक कीजिए। तो एक अपने बारे में विजन स्टेटमेंट आपका मतलब ये होता है कि अपने बारे में एक ऐसी चीज सोचिए जो आपको लगता है, जो आपके बारे में सही है बिल्कुल। जैसे इट कुड बी एनीथिंग, जरूरी नहीं है कि वो आपके काम के रिलेटेड हो या होम के रिलेटेड हो। इट कुड बी एनीथिंग। फॉर इंस्टेंस अचानक से आप सोचो, मुझे गिटार बजाना पसंद है। तो एक आपकी विजन स्टेटमेंट है, मतलब आपने शायद अपने बारे में कभी ऐसा सोचा हो, समथिंग लाइक दैट विच इज यूनिक टू यू, यू नो, और उसके लिए काम करना पड़ता है। आगे मैं बताऊंगी और स्टेप्स आप कैसे लेते जाओगे, सो इट बिकम्स इजियर फॉर यू। डिटरमाइन बेसिकली वैल्यूज क्या है, तो आप वैल्यू क्या करते हो। अगेन विजन स्टेटमेंट्स के साथ रिलेटेड ये हो जाएगा कि वैल्यू आप क्या करोगे। और वैल्यू ऐसी चीज होती है, जैसे आप एक चीज को पसंद करते हो और आप पसंद करते आ रहे हो सिंस योर चाइल्डहुड, यू नो, दैट डज नॉट चेंज। योर वैल्यूज कैन नेवर चेंज। फॉर इंस्टेंस, जैसे अगर आपको एक चीज पसंद है, तो वो एक चीज पसंद थी, नाउ दैट कैन
गेट इन्फ्लुएंस्ड बाहर के लोगों से कि आपने उसको पसंद करना हो सकता है बंद कर दिया हो। जैसे आप बचपन में लेट्स से आप पेंटिंग करते थे, और जब आप 40 साल के हो या 35 साल के हो तो अचानक से आपको पता याद ही नहीं था कि पेंटिंग क्या होती है। आप कंप्लीटली भूल चुके थे ना। व्हाट डज दैट मीन कि आप एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की वजह से आप वो कंप्लीटली भूल चुके हैं अपनी वैल्यू। फॉर इंस्टेंस, जैसे आप अपनी मदर से प्यार करते हैं, जब आप यंग थे तो आप बहुत अटैच थे अपनी मदर से, बट एज यू ग्रू ओल्ड एंड यू रियलाइज लाइक आफ्टर वन फाइन डे इन योर लेट्स से 50s और 60s that how much you valued that, you know. So ये these are some of the things जो आपसे बहुत पर्सनल होती है और आपके लिए होती है, which you have to recognize। वो आप ही पता कर सकते हो, कोई एक्सटर्नल आपको हेल्प कर सकता है, मैं भी आपको बताऊंगी कैसे आगे। फाइंड योर ट्रू नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि इट इज लाइक अब लिफ्टिंग होता है। तो फाइंड योर ट्रू नॉर्थ मतलब होता है कि कौन सी ऐसी चीज है जो आप अपने से, आपको जैसे बोला जाए कि फॉर इंस्टेंस अब जैसे मैं हूँ, पीपल नो मी एज गीता, राइट? पीपल ऑल्सो नो मी एज अ कोच। So that is my second nature, that is me. I mean, I can help, like I like to speak, I'm a motivational speaker। मुझे बात करना बहुत पसंद है, लोगों को मोटिवेट करना बहुत पसंद है, लोगों को अपलिफ्ट। तो दिस इज माय सेकंड नेचर, आई कांट हेल्प इट। आई मीन कभी कभी ऐसा होता है घर पे, पीपल से oh please no more coaching, you know, like your own kids and husband, you know, like that situation। So it is a very second nature to me। मुझे कुछ एफर्ट नहीं करने इसमें डालने के लिए कि मैं कैसे करूं, और या मैं एक चीज पसंद करती हूँ और दूसरी। तो होता कि कुछ चीजें आपके बारे में हैं जो सिर्फ आप हो, और वो जानना इतना आसान नहीं होता। तो मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू लव टू डू। ऑफ कोर्स आपको पता करना पड़ेगा आपको क्या क्या चीजें बहुत बहुत पसंद है। पैशन को जानने के लिए आपको ये जरूर करना पड़ेगा। आपको हो सकता है 30 दिन लग जाए, 60 दिन लग जाए, 90 दिन लग जाए, बट अगर आपको पता करना है तो आपको करना पड़ेगा। बिकॉज देखिए, मेरा ये पॉइंट है समझाने का ये सब चीजें कि बचपन से लेके इतना कुछ कंडीशन हो चुका होता है आपके अंदर कि जो आपकी ट्रू ऑथेंटिसिटी है, जो आप हो खुद, वो भूल चुके होते हो। क्या पसंद करते हो, क्या खाना चाहते हो, आप फाइंड आउट करोगे कि, और ये अभी से नहीं पहले से ही चला आ रहा होता है, जो आपके इतना कुछ ज्यादा हो जाए चुका होता है कि आप कंप्लीटली भूल चुके होते हो कि आप करते क्या थे। तो जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, एक 70 साल की लेडी मेरे पास आई थी, एंड 50 साल पहले जब वो 16 से 20 साल की उम्र में थी, उनको लिखना बहुत पसंद था, और वो भी छोटी छोटी पोएम्स लिखती थी, और वो भी वेदर पे, नेचर पे, उसमें भी वेदर और बारिशों पे लिखती थी। वो बिल्कुल भूल चुकी थी, और मेरे पास आई, वो इतनी सक्सेसफुल थी अपनी लाइफ में, उनके पास पैसा था, बच्चे थे, ग्रैंड किड्स थे, सब कुछ था, पर खुश नहीं थी वो। तो उनको ये पता नहीं चल रहा था कि वो किस चीज से खुश नहीं है। और हम लोगों ने मेरे को लगता है उनके साथ 3 साल लगे काम किया जब, तो ये पता लगा कि कुछ ऐसा लिखती थी वो जिनसे उनको बहुत खुशी मिलती थी, और फिर से वो रीइग्नाइट किया हम लोगों ने, वो उनका पैशन, वो उनका जोश। और जब उनका रीइग्नाइट हो गया वो वाला पैशन, तो बहुत खुश हो गई, उनकी जिंदगी बदल गई, उनके रिलेशनशिप्स बदल गए, उनके अपने बारे में सोचने के तरीके बदल गए, और वो हर चीज एक डिफरेंट आउटलुक से देखने लगी। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि इतनी कंडीशनिंग हो चुकी होती है कि आपको ये पता ही नहीं होता कि और करना क्या है। और आप मानेंगे नहीं, वो मेरे पास आई किसी दूसरी चीज के लिए थी, हम लोग यहाँ तक गए भी नहीं थे, बट सिंस वो आती थी तो पता चलने लगा, एक एक लेयर पील ऑफ होती गई, और फिर समझ आया कि कहाँ से प्रॉब्लम अराइज हो रही है। तो दूसरा ये है कि एसेस ये भी करना बहुत जरूरी है कि आपको नहीं पसंद है। बिकॉज जब आप अपने बारे में जानने की कोशिश करो, तो ऑफ कोर्स यू नीड टू नो व्हाट यू रियली डोंट लाइक, एंड व्हाट योर वैल्यूज डोंट एग्री टू। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओन इंटेग्रिटी, राइट? आप अपने बारे में ये जरूर जानना चाहेंगे कि क्या चीज मुझे पसंद है और क्या बिल्कुल नहीं पसंद है, और उसके लिए खड़ा रहना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि ये चीज मुझे बिल्कुल बिल्कुल नहीं पसंद है। तो ये भी लिस्ट आपके लिए उतनी ही जरूरी है, सो दैट आप भूल ना जाए, कहीं ऐसा ना हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि एक आपके एक दोस्त हैं, अगर उनको मानिए रेड रोज पसंद है और आपको ऑरेंज पसंद है, राइट? तो देयर कुड बी चांसेस कि कभी बड़े ग्रुप में खड़े हैं या सबके साथ खड़े हैं, तो आपके मुंह से भी रेड ही निकल जाए, बिकॉज नाउ यू आर अंडर इन्फ्लुएंस। और वो अक्सर हो जाता है लोगों के साथ, काफी लोग जब होते हैं तो नहीं मैं क्यों अलग बोलूं, मैं क्यों ऐसा करूं, तो वो काफी रहता है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, नहीं भाई मुझे रेड ही पसंद है, या कोई कलर जो आपको पसंद है, नहीं है मेरा ही कलर है, मुझे ही पसंद है। वो बचपन से लेके आज तक बदलना नहीं चाहिए, ठीक है? तो कुछ चीजें जो आपकी हैं, जो आपके जैसे कह सकते हैं ट्रेड मार्क्स हैं, वो आपके ट्रेड ही रहेंगे।
ठीक है। एक्नॉलेज योर स्ट्रेंथ्स एंड अचीवमेंट्स। ऑफ कोर्स आपको अपने बारे में अगर पता करना है तो हो सकता है जहां आप ढूंढने जा रहे हैं, जो जोश या पैशन ढूंढने जा रहे हो आप, उसमें आपके अचीवमेंट्स हो, उसके उसमें आपकी स्ट्रेंथ हो, तो आपको ये पता होना चाहिए। और वो कैसे पता करेंगे वो हम अभी देखेंगे आगे। सो प्रैक्टिस जर्नलिंग, लिखना शुरू कीजिए। लिखना इज अ वेरी गुड, आई थिंक इट्स अ, मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। आई थिंक पीपल आर फॉरगेटिंग टू राइट, दे हैव बिकम मोर यूज्ड टू लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स एंड फोन्स। बट अगर आप मेरी मानिए तो एक किताब रखिए जिसमें आप जिस कुछ भी रैंडमली लिखते रहा करिए, सो दैट यू डोंट गेट आउट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग। सो आप कुछ ना कुछ लिखते रहा करिए, इट हेल्प्स। एम्ब्रेस अ माइंडफुलनेस। नाउ माइंडफुलनेस वो होता है जहां पे आप कुछ गहरी सांसें लीजिए बिफोर यू स्टार्ट एनी प्रैक्टिस, इवन व्हेन यू आर अबाउट टू राइट समथिंग। सो यू जस्ट टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड गेट इनटू, मतलब एक शांत जोन में आने की कोशिश करिए, और उसमें आप फिर आगे लिखना शुरू करिए। जब भी आप जर्नल करें, सॉरी, तो आप ऐसे कर सकते हैं। सीक गाइडेंस फ्रॉम अ कोच। आई नो मैंने ये लिखा है, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने आप पे समझना चाहते हैं आपका जोश क्या है, या पैशन क्या है, या पर्पस क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अकेले नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ही एक्सरसाइजेस मैंने दिए, एंड देयर इज सो मच मोर। इट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बट इसके अलावा भी बहुत कुछ है। सराउंड योर सेल्फ विद सिमिलर पैशन। ऑफ कोर्स अगर आप जान चुके हैं कि ये चार पांच चीजें अगर आपने निकाल ली हैं कि आपको समझ आती हैं, आप काम कर रहे हैं, चेंज नहीं हो रही हैं, तो अब आप ऐसा कीजिए। जैसे फॉर इंस्टेंस आप गाना पसंद है आपको, आपको लगा कि बहुत सालों से मैंने गाना नहीं, जॉइन सम क्लब्स, वोकल क्लब्स आप ज्वाइन कर लीजिए और देखिए इफ दैट टेक्स यू फर्दर। नाउ यहाँ पे एक चीज बात मैं जरूर ऑल्सो आप लोगों को बताना चाहूंगी, कि जरूरी नहीं है आपने मानिए तीन चार चीजें निकाली और वो रहेंगी। सो इसीलिए पैशन बहुत अलग तरीके से होता है, उसके लिए एक बड़ी स्ट्रांग इमोशन चाहिए उसके पीछे। तो ये जोश के लिए एक स्ट्रांग इमोशन चाहिए। सो हो सकता है 3 महीने बाद आपको लगे शायद नहीं कुछ और, तो वो हो सकता है। सो उसके लिए आप निराश मत होइएगा, डिसहार्टन मत होइएगा, इट इज ऑल गुड। इसलिए कोच बहुत जरूरी है, बिकॉज दे नो, हम लोगों को ट्रेन किया जाता है कि आपको किस तरह से आगे एक के बाद बढ़ते जाना है। बिकॉज हो सकता है काफी सारे इसमें ऐसे एरियाज आए जहाँ पे जो आपको लगे कि आप कर सकते हो, बट वो आपके लिए ना हो। सो यहाँ पे एक चीज बताऊंगी, जो पैशन होता है यूजली लीड्स टू अ पर्पस, जो उद्देश्य है आपका जिंदगी का। सो कुछ लोग बोलते हैं उद्देश्य, जैसे मैंने अभी आपको पर्पस बताया था कि जो आप एक ही होता है, जैसे आप किसी किसी ग्रुप की सहायता करते हैं, किसी कम्युनिटी के साथ अपना नाम जोड़ देते हैं कि मैं यही करूंगा, ये सेवा करूंगा, वट। तो उद्देश्य आप एक ही तरफ आप जा सकते हैं पैशन के बाद, अगर आपको अपने पैशन में काफी क्लैरिटी या उसको समझ आ गया आपका जोश। हाउ टू कनेक्ट पैशन विद पर्पस, ना मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी दोनों में कनेक्शन कैसे बनता है। तो पैशन इज अबाउट व्हाट, कि व्हाट आप मतलब क्या आपको पसंद है, और पर्पस इज अबाउट व्हाई, वो आपको पसंद है और आप उसको किस तरह से कम्युनिटी में ला सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, व्हाई, क्योंकि इतनी स्ट्रांग इमोशन है कि उसके थ्रू आप एक जरिया बना सकते हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे सिंगर्स होते हैं, वो अपनी सिंगिंग को एक इतने पैशनेट होते हैं कि वो सोचते हैं कि एक जरिया है, एक उद्देश्य अपना कंप्लीट करने का, टू सिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, टू डिलीवर इट टू लॉट मेनी पीपल। तो एक उद्देश्य बन जाता है, करेक्ट। सो ये वाई आ जाता है उसके साथ अटैच। सो यहाँ पे मैंने ये भी लिखा है कि यू कैन बी पैशनेट अबाउट डिफरेंट थिंग्स, बट द पर्पस इज यूजली सिंगुलर एंड फोकस्ड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप पैशनेट हो सकते हैं दो चार चीजों के लिए, उसको भी क्लियरली जानना कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा है। और आप जब अपना उद्देश्य ढूंढने निकलते हैं तो यूजली एक ही होता है, तो आप ऐसा नहीं करते आप 10 चीजें ज्वाइन कर लेते हो। एक ही चीज जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोपेल करती है टूवर्ड्स फाइंडिंग अपना उद्देश्य ऑफ लाइफ, और ये अपना पर्पस ऑफ लाइफ। While passion is something that excites you and lights a fire of emotions inside you, like I said, जो जोश होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। वो आपकी पर्सनालिटी में दिखता है, और आपको आपकी बेसिकली lights up and fires up your emotions inside you, and you can clearly see if somebody is talking very passionately or doing something very passionately, right? और जो पर्पस होता है इज अ ड्राइविंग रीजन बिहाइंड दोज इमोशंस। उसके बाद जब वो पर्पस निकल के बाहर आता है, ये उद्देश्य बन जाता है कि नहीं ये काम मुझे करना ही है और मुझे आगे बढ़ना ही है, तो जो इमोशंस थी स्ट्रॉन्ग, उसको आगे जो ड्राइव जो खींच के ले जाती है, वो पर्पस की तरफ ले जाती है। पर्पस, डू यू हैव अ सेंस ऑफ पर्पस? ना ये जानना जरूरी है कि आपको उद्देश्य
पता भी करना है या होना क्या, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस हम लोग काफी कैसी जिंदगी में जीते हैं, जो चल रहा है उसी को एक्सेप्ट करते रहते हैं, जो हो रहा है उसी को मान लेते हैं, और हम लोग को वी आर हैप्पी। हम लोग को ऐसा नहीं लगता कि हमें कोई पर्पस की जानने की जरूरत है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं हमने देखा है कि जो मेरे थोड़े से लाइक 60 प्लस जो मेरे क्लाइंट्स आए थे, मैंने ये देखा वो कहीं ना कहीं ना खुश जरूर हैं किसी ना किसी चीज को लेके। चाहे वो आते किसी और चीज के लिए, फॉर इंस्टेंस कोई आता है मेरे लिए फाइनेंशियल स्ट्रगल्स चल रही, व्हाट शुड आई डू, बट हम लोग अक्सर डिस्कस करने बैठ जाते हैं कि अभी तक ये कैसे कैसे चल रहा है आपका, और आप कैसे ड्राइव और अट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन रीजंस क्या हो सकते हैं। तो फॉर डेकेड्स, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, साइकोलॉजिस्ट हैव स्टडीड हाउ लॉन्ग टर्म मीनिंगफुल गोल्स डेवलप्ड ओवर द स्पैन ऑफ आवर लाइव्स। द गोल्स that foster a sense of purpose are ones that have potentially changed the lives of other people, like launching an organization, researching the disease, or teaching kids to read. Now देखिए, तो क्या ही गोल्स आपके बने हैं, काम कर रहे हो, सब कुछ ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब आप थोड़ा सा एज होने लगता है, या कुछ यंग लोग भी होते हैं जो लाइक इन देयर 30s एंड दे स्टार्ट टू रियलाइज, नो आई नीड टू डू दिस, आई नीड टू स्टॉप दिस एंड गेट बैक, यू नो, द रैबिट रेस जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां से हट के हम कुछ और करना चाहते हैं। तो तब वो क्वेश्चन करने लग जाते हैं, और जब भी क्वेश्चन अराइज होने लग जाते हैं, व्हेन यू आर trying to find out about your उद्देश्य और पर्पस ऑफ लाइफ, तो इस तरह से ये होता है कि गोल्स तो जिंदगी भर चलते रहते हैं, लेकिन जो गोल्स आपको पोटेंशियली किसी भी तरह का जिंदगी में आगे जाके इस तरह की कंट्रीब्यूशन करें कि, या जिसमें आप लोगों की जिंदगियां बदल सकते हो, वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके लिए, और वही आपका उद्देश्य और पर्पस एक बन जाता है। बहुत सारे नहीं होते, वो एक ही सिंगुलर फॉर्म में आगे बढ़ता रहता है। तो गोल्स के साथ, लेकिन गोल्स में भी जो गोल आपको वहां तक ले जाए जहां पे आप किसी इंसान की जिंदगी बदल सको या ट्रांसफॉर्म कर सको, वो आपका पर्पस बनने लग जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, आप कोई रिसर्च कर सकते हो, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो साथ मिलके, यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो उद्देश्य के अंदर ना, आपका जो मन करता है, जो आपको पैशनेटली आप ड्राइव करके जो आपको यहाँ तक लेके आया है। How to find purpose in your life, so and are you struggling to discover your purpose? So ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड, हम लोग फाइंड आउट कैसे करें, और अगर हम लोग स्ट्रगल भी कर रहे हैं डिस्कवर समथिंग, तो जब भी कोई इंसान स्ट्रगल कर रहा होता है पर्पस की, जिस तरह की बातें करते हैं या किसी और रीजन से आते हैं, एंड दे एंड अप बीइंग डिस्कवरिंग देयर ओन उद्देश्य, या कैसे उनको जीना चाहिए, या क्या करना चाहिए मीनिंगफुल लाइफ में, तो वो उनको आई मीन वहां तक ले जाता है। तो इसका एक कारण यही हो सकता है, दैट मे बी बिकॉज ऑफ यू फील आइसोलेटेड फ्रॉम अदर पीपल, एंड हियर्स हाउ यू कैन ओवरकम दैट। सो एक इसका एक सबसे बड़ा रीजन है, जब आप पर्पस या मीनिंगफुल कुछ कर नहीं पा रहे हो, आप लोगों से डिस्कनेक्टेड हो, आप लोगों को एज वन नहीं देख पा रहे हो, और आप अपने आप को भी एक आइसोलेशन में हो, बिकॉज एक बंदे का जिसका पर्पस डिफाइंड हो जाता है, वो बड़ा ही ओपन हो जाता है, यू नो, they they don't have anything in lack, like for instance उनका कॉन्फिडेंस अलग होता है, उनका देखने का चीजों का नजरिया अलग हो जाता है, उनका कुछ भी ड्रिवन नहीं होता है कि अच्छा मुझे फेम ड्रिवन है या मनी ड्रिवन है या पीपल ड्रिवन है, वो सब छूट जाता है, वो सब ब्लैक में चला जाता है, बिकॉज इट्स नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर। ठीक है, अब जैसे फॉर इंस्टेंस, जैसे मैं एग्जांपल दूं मदर टेरेसा का ही, तो कितना सेल्फलेसली वो बन गए थे, देव शी वाज हेल्पिंग आउट सो मेनी पीपल, एंड शी, उन्होंने कितने लोगों की जिंदगियां बदली, उनका सेवा करी लिटरली। तो ये हो जाता है, वो कुछ किसी चीज से कर रही थी कि मेरे को फेम मिलेगा, नहीं, पैसे के लिए नहीं, उनको किसी तरह का मतलब कुछ भी उनको नहीं चाहिए था, कोई काम मिलेगा नहीं, वो सिर्फ करते हैं बिकॉज उनको करना है, उनका उद्देश्य बन चुका है वो। तो इसीलिए आप क्योंकि जब भी आप उद्देश्य पे काम करेंगे ना, तो आप अपने को और लोगों को साथ लेके चलेंगे, और आप इसलिए करेंगे क्योंकि आपको करना है, कोई रीजन नहीं होगा, आप जस्ट करना चाहेंगे, और अपने आप को यू विल पुट अप इन फ्रंट ऑफ पीपल, और ये देखिए मैं करना चाहती हूँ, और वो अपने आप विल स्टार्ट टू टॉक, अपने आप इट विल ग्रो इन सम वेज, विच एवर वेज इट टेक्स, राइट। वो आप छोड़ देते हैं, आप किसी पर्टिकुलर रीजन से नहीं करते। अब सिंगिंग करेंगे, तो कभी कभी आपने देखा कुछ लोग जाके दे सिंग, यू नो, लाइक एट डिफरेंट प्लेसेस, एंड दे डोंट चार्ज, दे सिंग, यू नो, देयर इज नो रीजन। सो यू डू रीच एट अ स्टेज जब आप अपने उद्देश्य जाने की कोशिश कर रहे होते हैं लाइफ में, कि आपको बस ये करना है,
लाइक, एंड कोई इसके साथ कोई एक्सटर्नल चीज अटैच नहीं है सो फार। पर्पस, तो यहाँ 6 तरीके हैं मैंने पर्पस को थोड़ा सा समझाने की, और आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी कोशिश की है, वेर यू कैन ओवरकम योर आइसोलेशन, डिस्कवर योर पर्पस इन लाइफ। बिकॉज आपकी अपने से आइसोलेशन है और दुनिया से आइसोलेशन है बहुत अलग तरीके से। बिकॉज आप एक कंडीशनड लाइफ ही जी रहे हो बहुत टाइम से, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, घर है, गाड़ी है, आप उसी में हो। तो पर्पस इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम दैट, एंड पैशन, राइट। तो पर्पस के लिए थोड़ा सा आप रीड करिए, और रीड भी जरूरी नहीं है कि आप रीड मैंने बोल दिया तो आप अगले दिन कुछ ही किताब ले आए और आप 36 किताबें ले आए और अलग तरह की। नहीं, पर्पस में आपको सोचना पड़ेगा आप क्या रीड कर रहे हैं और क्यों रीड कर रहे हैं। आपको हर चीज अपने को देखना पड़ेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो जो भी कर रहे हो। टर्न हर्ट इनटू हीलिंग फॉर अदर। आपको ये भी ऑल्सो एक अंदर से होना चाहिए कि जो भी मेरी मैं ये कर रहा हूँ वो किस तरह मैं दूसरों को हेल्प कर सकता हूँ। एक जिन जो पर्पस फाइंड आउट करने जाते हैं उनका अक्सर ये रहता है कि मैं कैसे अपना जो भी मेरे में टैलेंट है या जो भी है वो लोगों को कैसे कंट्रीब्यूट करूँ, लोगों को कैसे हेल्प कराऊं, राइट, लोगों की किस तरह से मैं सेवा कर सकूं। कल्टिवेट और ग्रैटिट्यूड एंड अल्टरिज्म। ऑफ कोर्स आपको एक और क्यूरियोसिटी में रहना पड़ेगा कि आप क्या क्या करते जा रहे हो, आगे कैसे बढ़ते जा रहे हो। ग्रैटिट्यूड बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी पावर है अपने में ही, जिसमें आप बहुत बहुत थैंकफुल होते हो और आप फील करते हो कि धन्यवाद देते हो बार बार हर चीज जो आपकी जिंदगी में है, और हर चीज जो शायद आ रही है आपकी जिंदगी में और क्यों हो रहा है। तो आपको धन्यवाद देना बहुत जरूरी है कि ऑलरेडी आप कहाँ तक हो और कहाँ तक जा सकते हो जो भी। और अल्टूरिज्म जहाँ आप दुनिया के बारे में सोचते हो, एक टाइम आता है जब आप सोचते हो अच्छा ये मैं कर देती हूँ, बिकॉज इसका कोई वो नहीं है, किसी की मदद हो जाए, किसी को पता चल जाए, कोई नॉलेज मिल जाए, हो सकता है उससे उसको कोई हेल्प मिल जाए। दूसरी बात, लिसन टू व्हाट अदर पीपल अप्रिशिएट यू। और आपको, क्योंकि बचपन से इतना हम लोग कभी एक नॉइज में कह लीजिए रहते हैं, चाहे वो टीवी की नॉइज हो, फैमिली की नॉइज हो, रिलेटिव्स की हो, फ्रेंड्स की हो, स्कूल हो, घर हो, और या वर्क हो, इतना ज्यादा हम लोग एक तरह से बॉम्बार्डेड रहते हैं कोई ना कोई एक्सटर्नल नॉइजेस का, कि भूल जाते हैं कभी कभी कुछ लोग हमारे लिए जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे हमें, सॉरी जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे और हमको याद नहीं रहता है। सो सम पीपल वर लाइक गिविंग अस नाइस कॉम्प्लीमेंट्स, और चाहे, और हम लोग कहते नहीं नहीं कुछ नहीं ऐसा है, ये सब कुछ नहीं है। बट कभी कभी ध्यान देना जरूरी है कि लोग कैसे कंसिस्टेंटली आपको कुछ ऐसी चीज बोल रहे हैं जो आप ओवरलुक कर रहे हो। अब जैसे क्या होता है, कुछ लोग होते हैं अरे यार आप बहुत अच्छा गाते हो, लेकिन आप मानो डॉक्टर बन के बैठे हो। नहीं नहीं यार तुम तो इतना अच्छा गाते हो, तुम क्यों नहीं कर रहे हो परस्यू। बट नहीं, डॉक्टर करना है, डॉक्टर बनना है, समथिंग लाइक दैट। सो यू विल ऑलवेज गेट अ फीडबैक, और जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग देते नहीं है, जेन्युइन लोग भी होते हैं इस दुनिया में, वो कॉम्प्लीमेंट्स भी आते हैं। बट यू हैव टू बी मोर अटेंटिव, आपको सुनने की क्षमता होनी चाहिए कि आप कैसे देख रहे हो। ये नहीं कि कोई गलत भी दे रहा है तो आप उसको लिटरली ले रहे हो, बट आपको उस तरह का स्किल होना चाहिए कि कौन आपको किस तरह से क्या बोल रहा है। फाइंड बिल्ड कम्युनिटी। अब मैं, ये जरूरी नहीं है कि कम्युनिटी आप कल उठते ही बिल्ड कर लो, ये कोई जरूरी नहीं है, बिकॉज इसके वजह से कभी कभी गलत कम्युनिटीज भी बिल्ड होती हैं। जो पर्पस वाली होती हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं, लेकिन इसकी वजह से लोग अक्सर एक गलत कम्युनिटी में भी एंटर कर जाते हैं, या दे डोंट अंडरस्टैंड लाइक दे शुड नॉट बी डूइंग। तो आई डोंट थिंक अभी आप इसको करो, इट्स जस्ट कीप फॉर द फ्यूचर विजन लाइक 5-10 years। बट ऐसा आप कर सकते हो, और इसे स्टोरी पता हो, लाइक बी ओपन, लाइक आप एक जैसे अगर आपको जो चीज पसंद है उसके बारे में खुल के बात किया करो, उसको आप शाये हुए मत किया करो, और जो चीज नहीं पसंद है उसके बारे में खुल के किया करो। बिकॉज क्या होता है, आप इजी फील करते हो उसके बारे में, और फिर आप इजीली बता सकते हो लोगों को कि आपको क्या पसंद। जैसे मुझे इस तरह का ये कलर पसंद है, बस ये पसंद है, क्यों पसंद है, कैसे पसंद है, इतना लॉजिकल माइंड पे नहीं जाने की जरूरत है। बट या मुझे चीज पसंद है, उसके बारे में ओपनली बोलो, भाई अच्छा ठीक है मैं ऐसा ही करती हूँ और ऐसा ही पहनता हूँ, या मुझे ये गाड़ी पसंद है। If you're a guy, like I like this car, and good, and people should be able to appreciate, like आप एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच रखते हो, और वो आप रखो अपने साथ, उसको भूल मत जाओ इतनी भीड़ भाड़ में, इतने काम के चक्कर में, फैमिली एंड ऑल दैट। सो यू हैव टू बी केयरफुल विद दैट।
Now, last one, it's a very important one. लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे हम लोग प्लेजर्स, पैशंस एंड पर्पस, जो आपके आनंद है, जोश है और उद्देश्य है, उसको हम कैसे देखें। तो प्लेजर्स आपके बहुत हो सकते हैं और वो चेंज भी हो सकते हैं, बिकॉज क्या है, आनंद आपको जो चीज देगी, हो सकता है आप कोई चीज 10 साल पहले खाते थे और अब नहीं खाते हो और उसकी जगह कोई नई चीज खाते हो। और हो सकता है आप 10 साल पहले ये गाड़ी पसंद करते थे, अब आप एक नई गाड़ी पसंद करते हो। प्लेजर्स, आनंद, वो चेंज हो सकता है। वो ऑफ कोर्स इट्स अ नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर, राइट, वी कैन नॉट पुट अ थिंग टू इट कि ये नहीं बदल सकता। सो यू कैन चेंज योर प्लेजर्स एज मेनी एज टाइम्स, 1 से 10 बार या ज्यादा कुछ लोगों के चेंज हो सकते हैं। जो जोश होता है, मैंने आपको कहा, वो आपके अंदर होता है, वो इनसाइड ऑफ यू, देयर इज अ स्पार्क इनसाइड यू, और सबके अंदर एक ब्लू प्रिंट अलग ही रहता है। वो जो एक स्पार्क है आपका अंदर, जो आपको लाइट अप करता है, आपकी सोल को लाइट अप करता है, एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली आपको लाइट अप करता है, और जिसके लिए आपको किसी से कुछ लेने की, देने की, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। वो जो जोश है, वो आपके 1 से या 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। हम लोग जब काम करते हैं तो बहुत से लोग बहुत सारा बड़ा पिटारा लेके आते हैं बट जब मैं काम करती हूँ, बट इट एंड्स अप बीइंग, लाइक नैरोड इट डाउन टू, you should not, I mean, there is something, you cannot say your passion, there could be your hobbies but not passion, right? जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, so be clear कि हॉबीज बहुत सारी हो सकती है, नॉट पैशन। पैशन इज, इट्स इनसाइड यू, इट्स जस्ट हु यू आर। मतलब जैसे मैंने बताया, सेकंड नेचर। और पर्पस क्या हो सकता है? पर्पस एक ही हो सकता है ना। पर्पस, उद्देश्य आपका क्या हो सकता है? अगर आपका पैशन पता है आपको, तो आपका उद्देश्य है कि किस तरह से मैं इसको कंट्रीब्यूट कर सकूं दुनिया में, और किस तरह से लोग आ सकें और उसका एक एक उनका लाइफ या जिंदगी बदल सके किसी भी तरह से। वो आपका उद्देश्य बन जाता है। कुछ भी हो जाएगा, आप किसी भी एरिया में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, कुछ भी कर सकते हैं आप। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो एक ही होता है। तो ध्यान रखिएगा हमेशा, जो प्लेजर्स, जो आपके आनंद है, वो बहुत सारे हो सकते हैं। पैशन एक ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 से 3 भी। यू नीड, आप मेरे पास आ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ एज अ कोच, लाइक इट इट शुड नॉट बी। और जहां तक पर्पस है, वो आपका डेफिनेटली एक होता है, और वो डेवलप हो जाता है इवेंचुअली, अगर आपके सारे एरियाज कवर्ड है वेल। एंड इसी के साथ थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए, टाइम के लिए। एंड मैं आप अगली बार एक नए टॉपिक के साथ आऊंगी। आई होप यू एंजॉयड, और आपको आज काफी क्लैरिटी मिली हो आपके प्लेजर्स, विच इज आनंद, पैशन विच इज जोश इन यू, एंड द पर्पस, जो आपका जिंदगी का उद्देश्य है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।